ये थोड़ा काम खराब हो गया। ओह गॉड, दिख रहा है यार। सोना जी, कितनी बार आपने इस किचन में मच्छी पकाई है? बहुत बार। ये मच्छी पक गई है? नहीं। कितनी कच्ची है? 20% कुक्ड है, 80% रॉ है। महाराष्ट्र में 3 चीजें जो आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते। एक तो महाराष्ट्र का गन्ना, जिसका गुड़ आपने यहाँ पे दिखाया है। दूसरा महाराष्ट्र का नारियल, जो आपने यहाँ पे दिखाया है। महाराष्ट्र का कोकम, महाराष्ट्र की प्रॉन, महाराष्ट्र का शेंगदाना। आपने पूरा महाराष्ट्र खूबसूरती से रख दिया, लेकिन महाराष्ट्र की मच्छी। आज मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने गलती की, उससे मुझे सीख मिली है। नैनज्योति अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। प्रियंका अपनी डिश लेके आइए। तो मेरा डिश का नाम है गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट। हम लोग ब्रेकफास्ट में नॉर्मली फिश फ्राई होते हैं, चावल और जो मैश पोटैटो आलू पिटिका है उसके साथ ही खाते हैं। वही मैंने प्लेट में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इट्स अ गुड प्लेट, वेल थॉट ऑफ प्रेजेंटेशन। चावल हल्का सा अंडरडन है। जो इसका ब्रॉथ है काफी स्ट्रॉन्ग है, फ्लेवरफुल है। जो चटनियां हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिश आपने परफेक्टली कुक करी है। आई थिंक थोड़ा अगर फ्लेवर बाकी चटनीज का टोन डाउन हो जाता, जो बेस्ट एलिमेंट्स थे जैसे कि वो आलू है और चावल है, वो थोड़ा और आगे आ जाता। बट ओवरऑल इंटरेस्टिंग डिश है, बहुत अच्छी डिश है। एंड जो आपकी इंटेंशन थी गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट, आई थिंक वो मुझे प्लेट पे साफ दिख रही है। वेरी इट्स अ ब्यूटीफुल गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। वेरी वेल डन। आज मेरी डिश का नाम है अमर बांग्ला। यूजुअली जैसे हम लोगों के घर में पोटल चिंगड़ी इज अ नॉर्मल ग्रेवी बेस में हम सब्जी खाते हैं। मैंने देखा साउथ जोन में ड्राइड प्रॉन्स वो था, तो मैंने एक चिंगड़ी शुटकी बनाया है। उसका फिलिंग जो मैंने पोटल के अंदर दिया है, उसी के जो सीड्स है उसका मैंने गार्लिक के साथ हम क्रम्बल बनाया है। और जो टैपियोका रूट था तो उसी का मैंने एक मैश स्प्रेड दिया है। एंड उसके साथ कुमड़ो भाजा करके उसको हनी और काशुंदी की ड्रेसिंग में सॉटे करके मिक्स करके उसको रखा है। स्टार्टर है, मेन कोर्स है? स्टार्टर क्या है? स्टार्टर बना। आई डोंट नो हाउ यू गाइस आर फीलिंग। मुझे लगा ही नहीं कि डिश कंप्लीट है। आपको भी लगा? No, that is true. आपकी जो डिशें फिनिश होती है ना, प्रिसीजन होती है। स्पेशली आज के चैलेंज में तो चाहिए थी वो। प्रियंका जी, आपने पैंट्री से खूब सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन उस पैंट्री के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सबसे सस्ता है। जानते हैं कौन सा? नमक। नमक। और उसी की कमी इस डिश के अंदर है। कलरफुल डिश है, देखने में सुंदर है, बोल्ड स्टेप लिया है, लेकिन चुटकी भर नमक से आप चूक गए। प्रियंका, अगर मैं एलिमेंट बाय एलिमेंट चलूं तो आपने एलिमेंट्स बहुत अच्छे उठाए, लेकिन एग्जीक्यूशन में बैलेंस की कमी हो गई। शोरशे बाटा में उसकी मिठास बहुत जरूरी है, तभी तो सरसों के तेल का झांझ बैलेंस होगा। यहां पर वो मिठास क्रिएट नहीं हो पाई, लेकिन सरसों का तेल ऊपर चढ़ गया। मेन 2 एलिमेंट्स जो है ना, जो आपका बाटा है और जो स्टफ पोतोल है, मेरे लिए वो थोड़े लेट डाउन। दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी। मुझे बस एक ही कंफ्यूजन है प्लेट में, जैसे कि आज का जो थीम भी है स्वाद बहुत ज़रूरी है। तो इस समय स्वाद बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कि वो परवल का स्वाद ज़्यादा आगे होना चाहिए या शुटकी का स्वाद ज़्यादा आगे होना चाहिए। जो आपके बाकी एलिमेंट्स है ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं, पर जो मेन एलिमेंट है वो ही थोड़े समय कंफ्यूजिंग है। मुझे ऐसा लगा कि यार ये पूरा जो आज का दिन ही है ना, वही मेरा शायद नहीं है। कमलदीप जी अपना स्वाद लेके आए। कमलदीप जी, आपने क्या बनाया? मैंने एक पानदान बाजरा डिलाइट बनाया। जो नीचे फिरनी है उसको मैंने पानदान का फ्लेवर दिया है
और सेकंड लेयर जो इसकी है वो बाजरा की है और उसके ऊपर मैंने एक पंजीरी का क्रस्ट दिया है और टॉप पे मैंने वो शुगर की एक स्पंज बनाई। आई थिंक ये सबके लिए एग्जाम्पल है। हम लोग प्लेट पे अक्सर नेगेटिव स्पेस की बात करते हैं, लेकिन अपने ग्लासेस हम भर देते हैं। ग्लास में भी हाइट के हिसाब से नेगेटिव स्पेस छोड़ने से आपके एलिमेंट्स की ब्यूटी और बढ़ती है। वेरी वेल डन, गुड यूज ऑफ स्पेस। थैंक यू सर। ये डेजर्ट इज माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, वेरी गुड। पांदान का फ्लेवर फिरनी के साथ इट्स ब्रिलियंट, हैंड्स डाउन। वो तो मतलब फ्लेवर मेड इन हेवन है जो आपने यहाँ पर दोबारा से रिक्रिएट कर लिया। कमलदीप जी स्वाद आ गया। वेरी वेल डन कमलदीप। जो कॉम्बिनेशन है ना आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है। फिरनी आती है, क्रीमी है, फैट है, और उसके बाद बाजरा आता है, आपको वापस से तैयार कर देता है। आप वापस से फैट एंजॉय करते हैं फिरनी का, और बीच में वो जो पंजीरी का टेक्सचर है ना, वो मेरे को सीधा घर ले जाता है। इस डिश का नाम ही होना चाहिए पंजाब का सौंधापन। वेल डन। मुझे सबसे अच्छी बात आपकी डिश की लगी है जिस तरह से आपने पांडान का इस्तेमाल किया। अगर आपने आज पहली बार पांडान के लीफ के साथ कुक किया है, उसको बहुत अच्छी तरह से बैलेंस किया है। वेरी गुड। आज अंदर से अपने आप पे बड़ा प्राउड सा फील हो रहा है कि ये एक नॉर्मल कॉमन इंग्रेडिएंट से आज इतनी अच्छी डिश बनी। आज के रिजल्ट से पहले एक बार शेफ कुणाल के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। बाय शेफ। ऑलराइट होम कुक्स, पर आज एक प्लेट ऐसी थी जिन्होंने ये चैलेंज को एकदम परफेक्टली समझा। शांता, आपकी डिश थी डिश ऑफ द डे। कांता जी, आपकी डिश में एक बहुत खूबसूरत सौंधापन और ऑनेस्टी थी। मेरे लिए वो ब्लैक राइस की खीर आज की सबसे मेमोरेबल डिश थी। थैंक यू सर। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि ये दिन आए कि मेरे डिश को डिश ऑफ द डे मिले। ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कुछ आज हासिल कर लिया। आज हमने शुरू में ये डिसाइड किया था और आपको बताया था कि एक ऐसी डिश जो हमें सबसे कम इंप्रेस करेगी, वो डिश ब्लैक एप्रन चैलेंज में, फ्राइडे के चैलेंज में जाएगी। कुछ डिशेस आज वर्क नहीं करी, और दो ऐसी डिशेस जो हमारे लिए आज वर्क नहीं करी, वो एक गुरकीरत आपकी थी और दूसरी प्रियंका आपकी थी। गुरकीरत, जब हम एक आइकॉनिक डिश को डीकंस्ट्रक्ट करने जाते हैं तो उसको समय देना बहुत जरूरी है, और 1 घंटे में इतनी आइकॉनिक डिश को डीकंस्ट्रक्ट करके ठीक तरीके से प्रेजेंट करना इज इम्पॉसिबल। प्रियंका, आज आपके डिश का स्टार कौन था? मैं थोड़ी कंफ्यूज रह गई, हम सब थोड़े कंफ्यूज रह गए। प्रियंका, आपकी डिश हमें इनकम्प्लीट लगी। उसकी सीजनिंग भी आज बहुत लो थी। इसकी वजह से वो होम कुक आप हैं जो आगे ब्लैक एप्रन चैलेंज में जाएंगे। एक कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में अगर यही डिश मुझे ब्लैक एप्रन ले जा रही है, कोई गम नहीं है। मुझे पता है इस ब्लैक एप्रन से भी मैं उभर के आ ही जाऊंगी। प्रियंका, बहुत बार आप ब्लैक एप्रन चैलेंज से बाहर निकल चुके हैं। हमें पूरा भरोसा है कि एक बार आप आप सब लोग आज की लर्निंग्स को अपने रोजमर्रा के खाने में डालेंगे, राइट? तो खाने की वो तहें उतारिए, वापस से एक बार सिंप्लिसिटी को पकड़िए, और कल वापस आके बढ़िया खाना खिलाइए हमको, क्योंकि खाने खिलाने का सिलसिला चलता रहना चाहिए। दिस इज द मास्टर शेफ किचन।